नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। एक और मुद्दा कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को मिल गया है। नई लैंड पॉलिसी की घोषणा होते ही कश्मीर बेस्ड सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। और काजी साहब तालुक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनसे हम बातचीत करेंगे। काजी साहब, आपका स्वागत है। आप इस नई लैंड पॉलिसी को किस तरीके से देखते हैं? विनोद जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ओनली कश्मीर बेस्ड पॉलिसी पार्टी नहीं है। हमारा जो कैडर है वो लद्दाख में, कश्मीर में, जम्मू में, हर जगह मौजूद है। चलिए चलिए चलिए। बाकी सर, ये जो नया ऑर्डर आया है ये कंप्लीटली एंटी पीपल ऑर्डर आया है। जी इसमें आप देखेंगे ये जो नजूल की लैंड है ये महाराजा के टाइम पे अलॉट हुई हुई है। जी अगर हम इसमें देखेंगे लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में ये टोटल 4 लाख कनाल लैंड है जो नजूल के अंडर है जम्मू कश्मीर में। जी और 20,000 कनाल लैंड इसमें वो लैंड है जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज इस वक्त चल रही हैं। स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, पेट्रोल पंप्स हो गए और बाकी अदर फैक्ट्रीज हो गई। जी आपने तो लोगों के पेट पे लात मारने वाली बात कर दी है ये। जी और आपने बाहर के लोगों को इनविटेशन दे दिया कि आओ, यहाँ पकी पकाई रोटी है और आपको सिर्फ खानी है। राइट। एक तरफ से हम देखते हैं जी इन्होंने महाराजा साहब की छुट्टी डिक्लेयर कर दी। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि इन्होंने उसी महाराजा की बनाई हुई रियासत को खत्म कर दिया। उन्हीं महाराजा की बनाई हुए कानूनों को ये तोड़ रहे हैं। उन्हीं महाराजा के बनाए हुए आर्टिकल्स को, रिवायत्स को, दरबार मुंह को ये खत्म कर रहे हैं। फिर ये छुट्टी किस बेस बात की दे रहे हैं? ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई कि आपने उनको एक लड्डू मुंह में थमा दिया कि हमने छुट्टी डिक्लेयर कर दी, और दूसरी तरफ से उन्हीं के बनाए हुए सारे कानून, उनके रिवायत, उनके लॉज, उनको खत्म कर रहे हो आप। जी नहीं, कासब सवाल ये उठता है कि जब आप बात करते हैं महाराजा हरि सिंह जी की, तो उनके एक्ट को आप अपने सहूलियत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। 13 जुलाई 1931 को लेकर के आप ब्लैक डे बना देते हैं, तब आप महाराजा गलत हो जाते हैं। अब जब स्टेट सब्जेक्ट की बात आती है, अब नजूल की लैंड की आप बात कर रहे हैं, तो आप महाराजा की पीठ थपथपा रहे हैं। आपको भी तो अपना डबल स्टैंडर्ड जो है काम करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड इख्तियार करना पड़ेगा। सर, लेकिन जो भी महाराजा ने इस रियासत के लोगों के लिए जो भी अच्छे कानून, अच्छी चीजें बनाई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी, जब भी हुकूमत में आई, कभी उन चीजों को नहीं छेड़ा। आप हिस्ट्री में एक एग्जांपल उठा के दे दीजिए मेरे को कि जो बातें उन्होंने लोगों के हक में की हो और उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चेंज किया हो। इसमें डबल स्टैंडर्ड वाली बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर उस बात का साथ दिया है जो लोगों के हक में हो। 35 से लोगों के हक में है, कभी किसी ने इसके बारे में बात नहीं की। लैंड टू टिलर्स था, दरबार मुंह था, इसके बाद हमारा नजूल की जो लैंड है जो इन्होंने अलॉट की है लोगों को, और कुछ लैंड तो महाराजा ने उन लोगों को अलॉट की थी जो लैंडलेस फैमिलीज थे। जी आपने तो उन सबको खत्म कर दिया। अगर आपको रेवेन्यू की बात हो रही है, और टाइम टू टाइम तो हम देखेंगे इन्होंने रेवेन्यू एनहांसमेंट, ये जो इनकम एनहांसमेंट, इसमें तो रेंट एनहांसमेंट ये कर रहे थे। क्या जरूरत अचानक इनको ये पड़ गई कि इन्होंने इसको वकेट करके ऑक्शन करने की बात आ गई? जी आपको अगर रेवेन्यू की बात है, अगर रियासत को रेवेन्यू जनरेट करना है, तो उन लोगों को सबसे पहले मौका दीजिए जो वहां पे एग्जिस्टिंग है, जिनकी एस्टेब्लिशमेंट वहां पे है। उनको बोलिए कि हमारा क्राइटेरिया ये है। अभी आपने औकाफ में देखा होगा, 100 रुपए से 1000 रुपए किराया हो गया। माना नहीं माना, अल्टीमेटली कम से कम उन्हीं लोगों को तो पहले चांस दिया गया है। यहां पे आपको क्या वैसा पड़ गया है कि आप ये बोल रहे हैं कि नहीं जी, हम इसको वकेट करके, आपको वकेट करना पड़ेगा और इसको ऑक्शन करेंगे हम। कहां जाएंगे वो लोग? जम्मू कश्मीर में इस न्यू लैंड पॉलिसी का कितना रिएक्शन, प्रतिक्रिया आपको लगती है? सर, मेरी बात आप याद रखना विनोद जी, किसान कानून जो इन्होंने वो किया था, उसमें जो आंदोलन हुआ, उससे बड़ा आंदोलन होगा जम्मू में, उससे बड़ा आंदोलन होगा। ये किसी गलतफहमी में है।
यहाँ पे बहुत सारी तंजीमों की सरकारें आई, कभी नहीं उन्होंने इन चीजों को छेड़ा। रियासत जम्मू कश्मीर जो थी इसका एक इतिहास है। यहाँ पे ये एक बॉर्डर स्टेट है, लोग ऑलरेडी बड़ी चीजों से जूझ रहे हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, मुल्क में हम तीसरे नंबर पे आ चुके हैं, 24% हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हो गया है। ऊपर से आप ये दूसरा तमाचा मार रहे हो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर। लोग जाएंगे कहां? आपने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि ये जो ये गवर्नमेंट है ये कुछ कॉर्पोरेट्स के लिए काम कर रही है। जी, यानी आपको लगता है कि इसके पीछे मंशा यही है कि जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको ला करके कश्मीर में बसाना, जम्मू कश्मीर में बसाने की साजिश है। डेफिनेटली सर, और उनके लिए जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, तैयार किया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड किया जा रहा है जी, उनको तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है जी। अगर किसी का स्कूल इस वक्त एस्टेब्लिश है उन जमीनों पर, उसको तो टेक ओवर करना है सिर्फ, जी, और बोर्ड को एफिलिएट करना है कि ये जमीन अब मेरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेरे को एफिलिएट कर दीजिए, मेरे ट्रस्ट को एफिलिएट कर दीजिए इसके साथ। किसी का पेट्रोल पंप है वहां पे। जी। आपको पहले इसकी आशंका थी कि ऐसा हो सकता है? नहीं सर, ये इस लेवल तक एलजी साहब गवर्नमेंट के हुकूक को खत्म करेंगे और इनके ऊपर ऐसा जुल्म करेंगे, इतना नहीं था सर। ये तो अब हद पे आ चुके हैं कि अब तो ये साबित हो चुका है कि यहाँ हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे रियासत के बाहर वाले लोग, वो ये बोलते थे यार आप बादशाहों वाली जिंदगी जीते हैं आप जम्मू कश्मीर के लोग, और हमें जलन होती है आपको देख के। और वाकई आज साबित हो रहा है कि ये हमें उसी लेवल पे लाना चाहते हैं जिसपे मुल्क भर के बाकी लोग हैं। हमें ऑटो रिक्शा चलाने पे मजबूर करेंगे ये, हमें चाय बेचने पे मजबूर करेंगे ये। यहाँ के लोगों को खुश देखकर ये गवर्नमेंट खुश नहीं है। साहब, कश्मीर के लोग मेट्रो सिटी में जाकर के अपना शोरूम बना सकते हैं, पश्मीना बेच सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट है वो बेच सकते हैं, वहां से लोग आके यहाँ पर क्यों नहीं? सर डेफिनेटली कर लीजिए, हर एक मोस्ट वेलकम सर, आइए, किसको करना है। जी। अभी आपने 370 तोड़े हुए सर, 2019 से आपने 370 को तोड़ा हुआ है जी। इन्होंने कहा था कि यहाँ पे यही एक कारण है कि ये डेवलपमेंट के बीच में एक बैरियर बना हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों को। कितनी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो गई सर आपने 3 सालों में, पिछले 3 सालों में कितने प्राइवेट सेक्टर्स यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गए, कितनी एम्प्लॉयमेंट इन्होंने दे दी पिछले 3 सालों में। जी। बाकी रही बात, आपको अगर पहले आपने रियासत के लोगों के बारे में सोचना है कि पहले ही आपने बाहर के लोगों के बारे में सोचना है। जी। हर इंसान आज बिहार बोलता है कि हमें फलानी दर्जा दीजिए, दिल्ली बोलता है हमें फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दे दीजिए। कैसा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी सर। कैसा, आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक तरफ आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने बहुत बेहतर काम किया, रिफॉर्म्स लाए हैं, और साथ ही साथ आप उनके जन्म दिवस पर छुट्टी भी घोषित नहीं करते हैं। अगर ये सरकार करती है तो आपको ऑब्जेक्शन होती है। नहीं सर, हमने ऑब्जेक्शन किया। हम बोलते हैं कि अगर इन्होंने इज्जत दी है उनको, जी। अगर इन्होंने इज्जत दी है तो उन्हीं की बनाई हुई रियासत को इन्होंने खत्म कर दिया, उन्हीं के बनाए हुए रिवायत दरबार को इन्होंने खत्म कर दिया, उन्हीं के बनाए हुए कानून, ये जो ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं नजूल लैंड के बारे में, ये उन्होंने खत्म कर दिया, उन्हीं के बनाए हुए 35A को इन्होंने खत्म कर दिया। ये कौन सी इज्जत देनी हुई? डबल स्टैंडर्ड तो ये कर रहे हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।